पिछली वीडियो में खूनी बाबा ने बाबा का दिन उनके शरीर से बाहर निकाल दिया था। तभी डीमन एंजल गुल्ली बुल्ली को बाबा के बारे में सब कुछ बताती है। वह उन्हें खूनी बाबा की दुनिया में ले जाती है, जहाँ से वे बाबा को छुड़ाकर अपनी दुनिया में वापस ले आते हैं। लेकिन बाबा की हालत देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो अब जिंदा बच पाएंगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। गुल्ली बोला, तुम बताओ रॉय, तुम कुछ कर सकते हो क्या? इस मामले में तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो क्या हम बाबा को अपने सामने ऐसे ही मरने दें? कोई तो कुछ करो। तुम सब 1 मिनट के लिए साइड हटो। लगता है खूनी बाबा से भी शायद ये मिस हो गया। मैं तुमको दिखाती हूँ। पहले इस पोर्टल को हटा दूँ। तुम सब थोड़ा साइड में ही रहना। ये तुमने बाबा के साथ क्या किया? तुम सब एक बार ध्यान से देखो। ये नेचर एनर्जी है। जरूर तुम्हारे बाबा ने इसे आखिरी मौके पर एक्टिवेट किया होगा। यही एनर्जी उनके शरीर में खून को सर्कुलेट करवा रही है, तभी वो अब तक जिंदा थे। लेकिन अब इसे देखकर लग रहा है कि ये ज्यादा से ज्यादा 50 सेकंड और काम करेगा। उसके बाद बाबा नहीं बच पाएंगे। लेकिन एक तरीका है इनको बचाने का। अगर मैं इन्हें अपना खून दे दूं तो शायद ये अपना दिल दोबारा रीजनरेट कर सकेंगे, क्योंकि हमारे पास अपने शरीर को रीजनरेट करने की शक्ति है। मुझे नहीं पता ये काम आएगा या नहीं, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं। तुम सब तैयार हो? बताओ। फिर वो सब आपस में चर्चा करने लगते हैं और बुल्ली बोलता है, तुम कर दो, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और फिर उसने अपना खून बाबा के जिस्म में डाल दिया और कुछ ही सेकंड में बाबा के कभी न ठीक होने वाले जख्म ऐसे ठीक हो गए जैसे वो कभी थे ही नहीं। क्या ये काम कर गया? देखकर तो ऐसा ही लग रहा है, इसके खून ने काम कर दिया। हाँ, ये असर कर रहा है, लेकिन इसका पता पक्का खूनी बाबा को चल गया होगा। वो यहाँ पक्का आएगा अब। क्या तुम हमारी मदद करोगी खूनी बाबा को हराने में? 1 मिनट रुको, मैं बाबा को यहाँ से हटा दूं जरा। और एक ही फूंक में उसने बाबा को वहाँ से हटा दिया। अरे बाबा कहाँ गए? मैंने उन्हें वो कुर्सी पे बिठा दिया, चिंता मत करो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। खूनी बाबा को मारा नहीं जा सकता, क्योंकि उसने अपनी जान 3 चीजों में बांट रखी है। पहली उसका ताज, जो वो हमेशा पहनता है। दूसरी उसका गोल्डन ब्रेसलेट। और तीसरी वो खतरनाक स्पाइडर रिंग। जब तक इन तीनों चीजों को नष्ट नहीं किया जाएगा, तब तक खूनी बाबा को कोई हरा नहीं सकता। अगर हमने इन्हें खत्म कर दिया तो खूनी बाबा बिना लड़े ही हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वरना उससे लड़ना सिर्फ अपनी हार को बुलावा देना है। अगर तुम्हें ये सब पहले से पता था तो तुमने अब तक इन चीजों को खत्म क्यों नहीं कर दिया? मेरे अंदर खूनी बाबा का खून है, इसलिए अगर मैं उस जगह गई तो मेरा शरीर नष्ट हो जाएगा। ये खून शक्ति देता है, लेकिन इंसान को खूनी बाबा का गुलाम भी बना देता है। मैं 300 साल तक खूनी बाबा के साथ थी, इसलिए मैं ये सब जान पाई। अगर कोई खूनी बाबा से भागने की कोशिश करता है तो वो उसको कभी भी मार सकता है। लेकिन पता नहीं मुझे क्यों नहीं मारा। शायद मैं उनके कर्ज से फ्री हो गई हूँ। ठीक है, हम तैयार हैं। तुम अपना पोर्टल खोल लो, क्योंकि अगर खूनी बाबा यहाँ आ गया तो हम वैसे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यही एकमात्र रास्ता बचता है हमारे पास। फिर उसने वहाँ जाने के लिए अपना पोर्टल खोल दिया। एक बात और, सिर्फ तुम्हारे बाबा और खूनी बाबा ही कहीं जाने के लिए पोर्टल कभी भी कहीं भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे इस मशीन की जरूरत पड़ती है। ये ज्यादा देर तक काम नहीं करती, तो जब तुम वहाँ जाके वो ब्रेसलेट ढूंढ लोगे तो मैं इसको ओपन कर दूंगी। और बिना समय गंवाए वो सब वहाँ से निकल गए। वो पोर्टल सीधा जाकर एक सुरंग में खुलता है, जो कि एक दूसरी दुनिया में था, और वो अंदर से काफी बड़ा था। और जैसे ही वो सब वहाँ पहुँचते हैं, वो देखते हैं कि उनके सामने सुरंग 3 रास्तों में बंटी हुई है और तीनों रास्ते अलग अलग जगहों की ओर जा रहे हैं। और उनके पास एक एक करके तीनों सुरंगों में जाकर जांच करने का समय नहीं था, क्योंकि खूनी बाबा कभी भी वहां पहुंच सकता था। इसीलिए वो 1 मिनट भी बर्बाद नहीं कर सकते थे। इसीलिए वो सब थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि हम 3 टीम बनाकर अलग अलग तीनों टनल में जाएंगे, और जिसको कुछ भी मिले तो आवाज लगा देना। फिर गुल्ली और बुल्ली, शॉन और फ्लैश और अकेला रॉड, क्योंकि वो ताकतवर है, अलग अलग तीनों टनल में जाने का फैसला करते हैं और चल देते हैं सभी अपनी अपनी टनल में। जिस टनल में गुल्ली और बुल्ली आए हैं उसमें उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, बल्कि वो थोड़ा आगे जाते ही रास्ता बंद पड़ा था। रॉड के साथ भी यही हुआ, उसका रास्ता भी आगे से बंद था। लेकिन शॉन और फ्लैश के साथ ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उन्हें तो कोई मिल गया था अपने सामने, जो कि एक छोटी बच्ची थी, अपने हाथों में एक गुड़िया पकड़े खड़ी थी। वो बोली, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? फ्लैश उसे देखकर काफी डर गया और बोला, हम आपके साथ बाद में खेलेंगे, क्योंकि अभी हम कुछ ढूंढ रहे हैं। बस इतना ही कहा था कि उस लड़की की गुड़िया की आंखें चमकने लगती। हमें यहाँ से भागना चाहिए फ्लैश। शॉन की आवाज़ें सुनकर गुल्ली, बुल्ली और रॉड तुरंत भागकर वापस आने लगे। फ्लैश को पत्थर बना देख शॉन वहाँ से उल्टे पांव दौड़ जाता है। शॉन ने सबको बताया, वहाँ एक लड़की है जो हमारे साथ खेलना चाहती थी, लेकिन जैसे ही फ्लैश ने मना किया उसने उसे पत्थर का बना दिया। तो बताओ, अब तुम मेरे साथ खेलना चाहोगे? मुझे आप सबके साथ खेलना है। क्या आप सभी खेलोगे मेरे साथ?
हाँ हाँ मैं खेलूंगा, मुझे पत्थर का मत बनाना, शोन ने डरते हुए कहा। और बस इतना कहते ही फिर से उस गुड़िया की आंखें चमकने लगीं और शोन भी पत्थर का बन गया। अरे ये तो सच में पत्थर का बन गया। अब आप सब बताओ कौन सा गेम खेले हम। इसे कोई जवाब मत देना, मुझे लगता है ये सिर्फ उसी को पत्थर का बना सकती है जो इससे बात करता है, वरना अब तक हम सब एक साथ पत्थर बन चुके होते। रॉड बोला, अगर ऐसा है तो फिर मैं इसे अकेले ही खत्म कर दूंगा। वो लड़की के पास गया और अपनी फ्रीज पावर से उसे बर्फ का बना दिया। और फिर रॉड ने अपने कभी ना खाली जाने वाले वार से अटैक किया, जिससे वो हमेशा के लिए खत्म हो गई, वरना बर्फ पिघलने के बाद वो ठीक हो जाती। जैसे ही वो लड़की खत्म हुई, शोन फिर से ठीक हो गया और फ्लैश भी वापस सामान्य हो गया। तभी रॉड को वहाँ कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। वह पास जाकर देखता है और कहता है, अरे ये तो वही गोल्ड ब्रेसलेट है जिसके लिए हम यहाँ आए थे। वो ब्रेसलेट सबको दिखाता है, अरे देखो ये रहा वो गोल्ड ब्रेसलेट जिसके लिए हम यहाँ आए थे। रॉड कहता है, तुम सब भी एक बार देख लो ताकि पक्का हो जाए। ये उसी लड़की की डोल में था और तभी पोर्टल दोबारा खुलता है। पोर्टल की आवाज़ सुनकर वे सब उधर देखते हैं और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते हैं। फिर वे पोर्टल के रास्ते अपनी दुनिया में लौट जाते हैं। उनके जाने के बाद वहाँ खूनी बाबा का गुलाम मॉन्स्टर आई दिखाई देता है, जो शुरू से ही वहाँ मौजूद था। उसी के जरिए खूनी बाबा सबको देख रहा था। और जैसे ही वो अपनी दुनिया में वापस आते हैं, तुम लोग बिना किसी नुकसान के वापस आ गए, देख के अच्छा लगा। मैं उनके साथ था इसलिए हमें कुछ नहीं हुआ और हम इतनी जल्दी वापस आ गए, वरना ये शॉन तो कठपुतली बन ही चुका था। अच्छा, तो वहाँ वो बच्ची थी, वो बस खेलना चाहती थी, लेकिन खूनी बाबा ने उसका भी फायदा उठा लिया और उसको वहाँ रखवाला बना दिया। तो कहाँ है वो ब्रेसलेट? ये रहा मेरे पास है। ये ब्रेसलेट देख के बता दो, ये वही है ना? हाँ ये वही है। अब हमें बस वो स्पाइडर रिंग चाहिए। और ध्यान से सुनो, अब जहाँ तुम जाने वाले हो वहाँ तुम्हें एक से ज्यादा मॉन्स्टर मिलने वाले हैं, इसलिए थोड़ा संभल कर रहना और हमेशा साथ रहना। और इस बार वो पोर्टल एक रेगिस्तान में खुलता है और जैसे ही वो सब बाहर आते हैं, रॉड कहता है, अरे वाह, ये क्या शानदार कला का नमूना है, मुझे पसंद आया। अबे अब ये क्या है, भाग यहाँ से। फ्लैश तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्यों मुसीबत में पड़ना चाहते हो? तो फ्लैश अपने पीछे देखो, क्या है मेरे पीछे?